हाँ, हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब डिस्कस करते हैं हम ग्राम स्टेयरिंग के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर बन जाता है यार आप लोगों का। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? एक सेकंड माइक सही कर लो, ठीक है। हाँ, इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? बिकॉज आप देखोगे, आप जितने प्रैक्टिकल होंगे आपको ये परफॉर्म करना होगा। तो हमें इसका परफॉर्म करते हैं, ठीक है, कॉलेज में पढ़ाते होंगे वो सब, लेकिन इसके प्रिंसिपल, इसका प्रोसीजर, ये आपसे वाइवा में टेबल वाइवा होता है, वहाँ पे आपसे पूछा जाता है ये, ठीक है। थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह देखोगे ये बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, वो ठीक है। तो पहली बात, ग्राम स्टेयरिंग है क्या? एक टाइप है डिफरेंशियल, है ना। आपने देखा डिफरेंशियल स्टेन देखा था हम लोगों ने। डिफरेंशियल स्टेन क्या होता है कि ये आपका दो ए ग्रुप का बैक्टीरिया है, कोई बी वाला है, मतलब दो टाइप के बैक्टीरिया है, उनके बीच में डिफरेंशिएट करना जानता है कहीं ना कहीं, ठीक है। कैसा कर सकता है? अब मैंने इसको कैसे करना है, डिस्कवरी किसने करी है? हैंस क्रिस्टियन ग्राम ने करी है 1884। ये एक वीडियो देख लो ग्राम स्टेयरिंग के ऊपर, चाहे 20 मिनट की हो या 15 मिनट की या 25 मिनट की, सब कुछ कवर है इसके अंदर। आप देखो, प्रोसीजर पढ़ाऊंगा साथ साथ, है ना। फिर इसका पूरा यहाँ पे क्या है, क्या दिखा आपको पूरे प्रोसेस करने, क्या आपको इसका इंटरप्रिटेशन कैसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। फिर इसके प्रिंसिपल देखेंगे हम लोग, और फिर इसकी मॉडिफिकेशन देखेंगे, लास्ट में छोटा सा क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो ग्राम स्टेयरिंग की वन शॉट वीडियो है कि यार इसके 2-3 पार्ट नहीं आने वाले, ये पार्ट मन लगा के समझ लो, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा कोई आपसे, ठीक है। चलो आ जाओ। तो पहले हम करते हैं प्रोसीजर, कि हमें ग्राम स्टेयरिंग करनी है, हमें प्रोसेस करना है। प्रोसीजर क्या होगा? तो पहला स्टेप तो क्या होता है? फिक्सेशन। फिक्सेशन हम क्यों करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर और बात कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था, हाँ क्या नाम है, आपसे देखा था ना, यहाँ पे हीट फिक्सेशन करा हमने, है ना, केमिकल फिक्सेशन करा हम लोगों ने। लेकिन क्यों करते हैं आप देखना कि हम ना हर स्टेप के बाद देख रहे हो वॉश कर रहे हैं, हर स्टेप के बाद देख रहे हो वॉश कर रहे हैं। यहाँ भी हमने वॉश कर दिया, टैप वाटर से वॉश कर दिया। तो जब हम स्लाइड को वॉश करेंगे हर स्टेप के बाद, जो आपके बैक्टीरिया स्पेसिमेन जो भी है वो आपको साथ में ना निकल जाए, तो फिक्स हो जाए, स्लाइड पे फिक्स हो जाए कि मैं वॉश करूं तो जो मैं ड्रॉप डाल रहा हूं एक्सेस अमाउंट है वो ही निकले, जो स्पेसिमेन है वो वहीं का वहीं फिक्स रहे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक थोड़ा समझ में आना चाहिए हमको। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसेस। तो यहाँ मैं समझाऊंगा, फिर यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में दिखा दूंगा, तो चीजें बहुत अच्छी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो पहला स्टेप समझते हैं। ओके, पहला स्टेप है आपका, हम क्या करेंगे, प्राइमरी स्टेन डालेंगे। ये एक तरीके का सिंपल स्टेन जैसा होने वाला है। मतलब क्या, देखो कि हमने कोई भी इनमें से कोई भी एक क्रिस्टल वॉलेट, जेंशन वॉलेट, मिथाइल वॉलेट, कोई भी एक बेसिक डाई है, सारी सारी बेसिक डाई हैं, इनको मैंने 1 मिनट के लिए उस सेट पे डाल दिया, बैक्टीरिया पे डाल दिया, ठीक है। और फिर उसको 1 मिनट के बाद पानी से धोआ, है ना। और फिर हमने क्या देखा, सारे के सारे बैक्टीरिया नीले कलर के हो गए, वॉयलेट कलर के हो गए। अब ये मैंने कब बताया था आपको, याद करो थोड़ा सा। सिंपल स्टेन तो यही था कि सारे बैक्टीरिया सेम कलर के हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे कि मेरे जनरली क्या होते हैं, आपके सारे के सारे बैक्टीरिया कलरलेस होते हैं, बट इस स्टेप के बाद आपके सारे के सारे बैक्टीरिया कैसे हो गए, पहले स्टेप के बाद क्या हो गए, सारे के सारे बैक्टीरिया सेम कलर के हो गए, है ना। सारे के सारे बैक्टीरिया सेम कलर के हो गए। कैसे? वॉयलेट कलर के। क्यों हो पाए? क्योंकि हमने एक बेसिक डाई डाली। बेसिक क्या? क्रिस्टल वॉयलेट, जेंशन वॉयलेट, मिथाइल वॉयलेट। कितनी देर के लिए? 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे सब कुछ लिखा है, इतना सा। टाइम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं छोड़ चल जाएगा, नहीं, टाइम इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 में हम यहाँ पे स्टेप नंबर 2 को बोलेंगे मॉर्डेंट। इसमें हम करेंगे क्या, हमने ग्राम्स आयोडीन डाली, मतलब डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन ली, उसे डाइल्यूट कर दिया पानी वानी मिला के, और फिर उसको मैंने डाला और 1 मिनट तक देखा, है ना। देखने के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं, जो आयोडीन थी वो जाके चिपक गई उस डाई से। किस डाई से? ये डाई डाली थी ना, मान लिया मैंने यहाँ डाली थी क्रिस्टल वॉयलेट, क्रिस्टल वॉयलेट, उस डाई से आके चिपक गई आयोडीन ये रहा, मैंने आयोडीन डाला, पहले से प्रेजेंट यहाँ पे क्रिस्टल वॉयलेट सा चिपक गया, एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया। मतलब कहने वाली बात इतनी सी है, जो आपने फर्स्ट स्टेप में क्रिस्टल वॉयलेट डाला था वो वहां फिक्स हो गया, है ना। अब वो जल्दी से हटने वाला नहीं है, हटेगा लेकिन किसी में हटेगा, किसी में नहीं हटेगा। एक तरीके से क्या हो गया, एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन गया। किस किस के बीच का? डाई और आयोडीन के बीच में कॉम्प्लेक्स बन गया बड़ा सा। तो सेकंड स्टेप तो यही है, कोई कलर चेंज नहीं हुआ, सिंपल सा क्या हुआ है, मॉर्डेंट ग्राम आयोडीन डाली 1 मिनट के लिए, कोई कलर चेंज यहाँ पे नहीं हुआ। सेम यहाँ पे यही लोग हैं। स्टेप नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसा क्यों, अभी देखते हैं इसको, है ना। मोस्ट लिखा भी देखो मैंने, मोस्ट क्रूशियल स्टेप है। ऐसा क्यों, अभी देखते हैं। इसमें होता क्या है, मैं डालूंगा कोई डिक्लोराइजर,
मतलब कि कलर हटाने वाला डीकलराइजर। कितनी समय के लिए डिपेंड करता है मैं कौन सा वाला डीकलराइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एसीटोन 2 से 3 सेकंड, इथाइल अल्कोहल 95% है ना वाला, क्या होता है 20 से 30 सेकंड, एसीटोन अल्कोहल 10 सेकंड। तो इनमें से कौन सा ले रहे हो वो मैटर करेगा। अब ये यार ठीक है, अब इसमें होगा क्या, अभी के लिए समझो कि जो आपके प्रिंसिपल में समझाऊंगा क्यों, अभी आप बस समझना है कि कुछ बैक्टीरिया, ये क्या हुआ, चल तो रही है वीडियो, हाँ क्या बोल रहा हूं, कुछ बैक्टीरिया अपना पर्पल कलर छोड़ देंगे। कुछ बैक्टीरिया अपना पर्पल कलर वापस से कलरलेस हो जाएंगे, और कुछ बैक्टीरिया अपना पर्पल कलर नहीं छोड़ेंगे। मतलब जो प्राइमरी स्टेन से आया था, देखो ये रहा आपका प्राइमरी स्टेन, सारे बैक्टीरिया पर्पल, लेकिन आफ्टर डीकलराइजर कुछ तो आपके पर्पल बने रहे और कुछ आपके कलरलेस फिर से हो गए। ठीक है, अभी हम बताएंगे कैसे कैसे हो रहा है ये। अब ठीक है, मेन बात क्या है, टाइमिंग। यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने डीकलराइजर ज्यादा समय के लिए डाल दिया तो आपके जो बैक्टीरिया कलर नहीं छोड़ रहे हैं ना वो भी छोड़ देंगे, तो गलत बात। अगर कम समय के लिए डाला तो जो बैक्टीरिया जिन्हें कलर छोड़ना था वो भी नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पे टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। लिखा नहीं है मैंने कहीं, लेकिन समझ में आना चाहिए। हिंदी बोल रहा हूं, कोई गलत भाषा तो नहीं, समझ में आ रही होगी सबको, ठीक है। चलो, तो डीकलराइजर रिमूव द प्राइमरी स्टेन फ्रॉम सम बैक्टीरिया, वो सम बैक्टीरिया को हम ग्राम नेगेटिव बोलेंगे, ठीक है। और कुछ बैक्टीरिया जिनसे वो नहीं हटा पा रहा, जिनसे वो कलर नहीं हटा पा रहा, पहले से जो पर्पल था पर्पल बना रहा, उसे हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोल रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में क्या है, जो कलरलेस वाले हैं जिनसे कलर हट गया उन्हें भी तो देखना चाहिए ना, तो हम सैफरिन डालेंगे। क्या डालेंगे फोर्थ स्टेप में, सैफरिन डाला मैंने 30 सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए करीब करीब 30 सेकंड 60 सेकंड, ठीक है, डाला। तो अब यहाँ पे सारे बैक्टीरिया पिंक कलर लेंगे, लेकिन जिनके पास पहले से कलर है वो तो नहीं लेने वाले। कलरलेस थे, उन्होंने पिंक कलर ले लिया, सैफरिन कलर ले लिया, तो उन पे पिंक कलर आ गया। तो इसको समराइज करते हैं। देखो पहले आप पे कैसे बैक्टीरिया थे, सारे के सारे पता है हम लोगों को, कलरलेस बैक्टीरिया होते हैं। आपने पहला स्टेप करा, सारे के सारे कैसे हो गए, पर्पल हो गए, ऑल आर पर्पल हो गए। फिर आपने सेकंड स्टेप मॉडर्न डालते हैं, है ना, उसके बाद भी पर्पल रहते हैं। लेकिन डीकलराइजर के बाद 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक पर्पल बने रहते हैं और एक कलरलेस हो जाते हैं। कलरलेस को देखने के लिए मैं इन दोनों में क्या डालता हूं, मतलब पूरे सैंपल में क्या डालता हूं, सैफरिन। सैफरिन क्या करेगा, इनको कलरलेस वाले को पिंक कर देगा। क्या कर देगा, पिंक कर देगा। ये पर्पल है, ये पर्पल बने रहेंगे। तो जो बैक्टीरिया कलर नहीं छोड़ रहे हैं उन्हें मैं ग्राम पॉजिटिव बोलूंगा, और जो छोड़ दिए हैं कलर उन्हें ग्राम नेगेटिव बोलूंगा। प्रिंसिपल कैसा हुआ है सब बताऊंगा। मोस्ट क्रूशियल स्टेप कौन सा इनमें से, ये 1 सेकंड, पेन की निप गई क्या, नहीं बच गई, बहुत महंगा आता है। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो हमने ये सारे स्टेप्स करे, ढंग से पढ़े, हाँ 1 2 3 4 स्टेप रिवाइज कर सकते हैं क्या, प्राइमरी स्टेन, मॉडर्न, है ना, फिर क्या डाला था डीकलराइजर, और लास्ट में सेकेंडरी स्टेन। सेकेंडरी स्टेन का नाम बताओ, क्या यूज करते हैं, सैफरन यूज करते हैं। प्राइमरी स्टेन कौन सा यूज करते हैं, बेसिक डाई वाला, ये क्वेश्चन हैं। बेसिक डाई कौन सी, बेसिक डाई क्रिस्टल वॉलेट वगैरह यूज करते हैं, है ना। मॉडर्न में क्या यूज करते हैं, ग्राम्स आयोडीन यूज करते हैं। डीकलराइजर कौन सा होता है, एसीटोन होता है। यही क्वेश्चन है, प्रोसेस आप लिख लोगे, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कौन सा यूज करते हैं, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, जो आपके वॉलेट हैं जिन्होंने प्राइमरी स्टेन को रिटेन कर रखा था आखिर तक, ग्राम पॉजिटिव। जिन्होंने नहीं करा और आखिर में पिंक बन गए ड्यू टू सैफरिन, फोर्थ स्टेप, है ना, तो उन्हें हम क्या बोला, ग्राम नेगेटिव। ओके आगे बढ़ो। अब समझते हैं कुछ थ्योरी। पहली थ्योरी बहुत बेसिक, सेकंड थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट एक्सपेक्टेबल, है ना, मतलब कि उसे मान लिया गया बहुत ज्यादा। अब हम समझते हैं पीएस थ्योरी को। अब बोलते क्या है ये लोग, ग्राम पॉजिटिव वाले यानी जो कलर नहीं छोड़ते हैं उनका साइटोप्लाज्म कैसा होता है, ज्यादा एसिडिक होता है। और जो हम प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं वो आपका बेसिक होता है। तो एसिड बेसिक अपोजिट लव करेंगे एक दूसरे को, है ना। तो क्या करता है, ये जो बेसिक वाला है वो एसिडिक साइटोप्लाज्म में इतना खुश हो जाता है कि हटता ही नहीं है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, मेरी बात समझो, ग्राम पॉजिटिव वाला अपना कलर क्यों नहीं छोड़ता, तो अकॉर्डिंग टू पीएस थ्योरी, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म एसिडिक होता है और प्राइमरी स्टेन आपकी बेसिक है, तो आपका डीकलराइजर उनको अलग नहीं कर पाता है।
सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों का होता है एसिडिक, बट मोर एसिडिक ऑफ ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। सिंपल सी थ्योरी थी। अब आओ सेल वॉल थ्योरी। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये लिखना ही होता है अगर आ जाए तो। एग्जाम मतलब प्रैक्टिकल से मेरा ज्यादा मतलब है इसमें। चलो हाँ, तो एक डिफरेंस होता है आने वाली, जब मैं मॉर्फोलॉजी और बैक्टीरिया पढ़ाऊंगा तो आप बेटर समझ में आएगा कि सेल वॉल में डिफरेंस होता है। ग्राम पॉजिटिव वाले देखोगे और इस तरफ क्या है, ग्राम नेगेटिव। इस सेल वॉल में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, ये बात समझना कि यहाँ की जो सेल वॉल है इनके पास थिक क्या प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। क्या प्रेजेंट होती है, पेप्टिडोग्लाइकन। और साथ ही साथ यहाँ पे इनके बीच में पेंटाग्लाइसिन का क्रॉस लिंकेज होता है। अभी मैं क्या बोल रहा हूं नहीं समझ में आ रहा होगा, एक बार मॉर्फोलॉजी पढ़ लोगे ना तो बेटर समझ में आएगा। बट अभी समझो कि यहाँ पे थिक पेप्टिडोग्लाइकन है ना, और क्रॉस लिंकिंग भी अच्छी है, अच्छे नेटवर्क हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बहुत पास पास जुड़े हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन देखो कितनी पतली सी है, और यहाँ देखो पिंक पिंक कितना बड़ा है। तो पहला डिफरेंस तो समझ में हमको ये आ गया। और यहाँ पे कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं है, कोई भी क्रॉस लिंकिंग नहीं है, आप समझते हैं। तो जब मैं डी कलराइजर डालता हूं, क्या होता है डी कलराइजर का नाम, क्या होता है डी कलराइजर का नाम, एसीटोन डाल दिया मैंने, कोई अल्कोहल डाल दी, ठीक है। तो मैंने जब डी कलराइजर डाला तो उस टाइम पे क्या होगा ना, जो आपका ये है वी कैन से जो टाइट क्रॉस लिंकिंग है ये और पास आ जाती है, ये और टाइट हो जाती है, ये और टाइट हो जाती है ड्यू टू डीकलराइजर। जो ये टाइट क्रॉस लिंकिंग है उसके पोर्स और सिकुड़ जाते हैं और पास में आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो साइटोप्लाज्म में आयोडीन के साथ जो बड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है डाई का साइटोप्लाज्म में, वो उनसे बाहर नहीं निकल पाता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी हम दोनों कंपेयर करते हैं। और जब मैंने ग्राम नेगेटिव वाले में डीकलराइजर डाला, क्या होता है डीकलराइजर, ग्राम पॉजिटिव एसीटोन अल्कोहल वगैरह कुछ डाला मैंने, तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका डीकलराइजर एक चीज होती है आपकी ग्राम नेगेटिव की सेल वॉल में, लिपोपॉलीसैकेराइड। अभी पढ़ाऊंगा मॉर्फोलॉजी में, ओ एंटीजन वगैरह पढ़ोगे इसमें। क्या होता है, लिपोपॉलीसैकेराइड इस डीकलराइजर से डिस्टर्ब, टूट जाता है, हट जाता है, डैमेज हो जाता है, जिस वजह से आपकी जो डाई आयोडीन कॉम्प्लेक्स है वो यहाँ से इजीली क्या हो जाएगा, स्केप आउट हो जाएगा, आराम से स्केप हो गया। पहली बात ये थिन भी था, देखो पेप्टिडोग्लाइकन कितनी कम थी, और साथ साथ यहाँ पे क्या है आपके, क्या होते हैं यहाँ पे लिपोपॉलीसैकेराइड, ठीक है, वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे बाय डीकलराइजर। तो आपको जो है ना कलर बाहर निकल गया, और यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग भी नहीं है जो रोक सके। यहाँ पे क्यों डीकलराइजर काम नहीं कर पा रहा था, बिकॉज जो क्रॉस लिंकिंग थी उसके जो पोर्स हैं वो और पास पास आ गए, जिससे कि जो अंदर जो मॉलिक्यूल फंसा हुआ है ना आपका डाई प्लस आयोडीन, जो उसको वॉयलेट कलर दे रहा है वो बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो वो वॉयलेट के वॉयलेट रहेंगे। बट यहाँ पे वो बाहर आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपका लिपोपॉलीसैकेराइड आप नामक एक चीज होती है आपकी ग्राम नेगेटिव में, वो डैमेज हो जाती है, उस वजह से वो बाहर आ जाता है। इससे शुद्ध हिंदी भाषा में कोई मतलब मुझे नहीं लगता आपको पता चलेगा, आराम से सुनना। 2x पे देखते हो, 1x पे देखते हो, 1.5x पे देखते हो, जिस पे कंफर्टेबल हो उस पर देखो, बट मेरी बात समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं हम टाइम कम है तो 3x पे देख रहे हैं बट समझ में कुछ नहीं आ रहा, तो क्या मतलब, मत देखो, ठीक है। चलो आगे बढ़ो। अब लास्ट थ्योरी बहुत बेसिक सी है कि ये क्या है आपका मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लियोटाइड थ्योरी, कि ग्राम पॉजिटिव के पास ये चीज होती है, क्या होती है, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट होता है ना, मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट होता है जो कि एसिडिक है, और आपकी जो डाई होती है बेसिक होती है, तो वो साथ रहते हैं। सिंपल पीएच थ्योरी जैसा ही है। वहां पे साइटोप्लाज्म एसिडिक ज्यादा था, यहाँ पे मैंने साइटोप्लाज्म को साइड हटो, यहाँ मैंने बोला मैग्नीशियम राइबोन्यूक्लिएट जो कि प्रेजेंट होता है ग्राम पॉजिटिव में, जो कि एसिडिक होता है, तो बेसिक डाई को जाने से रोकता है, इस वजह से वो अपने कलर नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। ये आपका एब्सेंट होता है ग्राम नेगेटिव में, कोई नहीं पूछेगा थ्योरी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे। देखो जनरली क्या था, पूरा स्टेप मैंने पढ़ाया आपको, कहाँ है ये आपका एकदम ग्राम स्टेनिंग ऐसे करते हैं, बट इसमें मैं थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा अकॉर्डिंग फॉर सम बैक्टीरियाज, है ना, कि उनकी वो थोड़ा बहुत चेंज जरूरी है उनके लिए, तो हम देखेंगे उसको, ठीक है। हाँ, जैसे कि होता है जेनसन्स मॉडिफिकेशन, एग्जाम में आता है प्रैक्टिकल में, जेनसन्स मॉडिफिकेशन। अपने कॉलेज की मैं बात करूँ तो 100% आएगा, बाकी दूसरे कॉलेज की मैं
ऐसा गारंटी नहीं ले सकता, है ना, मतलब पढ़ना हो तो होता ही है, बुक में है तो। चलो, जेनसन मॉडिफिकेशन बोलेगा कि हम ना डीकलराइजर यूज करेंगे 100% इथेनॉल। अच्छा, वहां पे क्या यूज होता था? 95%। ओरिजिनली 95% यूज होता था, बट हम कितना यूज करेंगे? 100%। और जो काउंटर स्टेन, वहां पे क्या काउंटर स्टेन यूज, सैफरिन यूज होता था, हम यूज करेंगे न्यूट्रल रेड। तो ये मॉडिफिकेशन जो हुई है नॉर्मल से हल्का सा अलग हुए हैं, इसको बोलेंगे जेनसन्स मॉडिफिकेशन। ये हम बेसिकली किन के लिए करेंगे, किन बैक्टीरिया के लेंगे? निजेरिया के लिए करेंगे, है ना, जिससे होता है मेनिंजोकोकाई हो गया, गोनोकोकाई, उसके अंदर आते हैं, है ना, उसके और डिफरेंट टाइप निजेरिया। अब ये क्या होता है अभी देख लेंगे, है ना। चलो आ जाओ, अब मैंने बोला आपसे अगली मॉडिफिकेशन ब्राउन एंड ब्रेन मॉडिफिकेशन। यहाँ पे हम ये करते हैं, हम एक्टिनोमाइसीटी बैक्टीरिया के लिए करते हैं। फिलामेंटस बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई होता है, अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये आपका टिश्यू वगैरह में है, तो यहाँ पे ना हम फिक्सेशन हम फॉर्मेलिन से करेंगे। पहली बात, फिक्सेशन किससे करेंगे? फॉर्मेलिन। क्यों? जिससे कि हमारा जो टिश्यू है वो प्रिजर्व रहे, वो डैमेज ना हो, हम अच्छे से स्टडी कर सकें। और आपका डीकलराइजर इथेनॉल और एसीटोन 1:1 होंगे, है ना। यहाँ पे डीकलराइजर इतना था, यहाँ पे इसको इतना कर दिया गया बराबर बराबर में। तो ये कुछ चेंजेस हैं, नॉर्मल से हल्का सा अलग है फॉर, है ना, दीज बैक्टीरियाज, फॉर दीज बैक्टीरियाज। अब हमने जितना पढ़ा उसमें क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा राइट क्लासिफिकेशन लिखो, नाम लिखो, पूछते हैं पेपर में, वाइवा में पूछते हैं। बट जब आप अलग से बैक्टीरिया पढ़ रहे होगे ना, तो पहला आपसे क्वेश्चन यही लिखना होगा कि मैंने बोला आपसे कि क्लोस्ट्रिडियम क्या है, आप बोलोगे ग्राम नेगेटिव है, ग्राम पॉजिटिव है तो बेसिलाई है, कोकाई है। समझते हो? बेसिलाई मतलब रॉड शेप, कोकाई मतलब, है ना, स्पेरिकल टाइप, है ना। अभी मॉर्फोलॉजी में पढ़ना है मैंने। तो अब यहाँ मैंने बोला ये ग्राम पॉजिटिव है, ये ग्राम नेगेटिव है। कोकाई मतलब शेप स्पेरिकल है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इसके अंदर दो ग्रुप पढ़ने हैं हम लोगों को, पढ़ने हैं मतलब पढ़ने हैं अच्छे से। अभी तो माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ अपने यूट्यूब, मतलब कि जो भी है ये, जो भी है ना, क्या बोल सकते हैं हम, जनरल माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों ने कितना पढ़ा है मुझे नहीं पता। स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी ग्राम नेगेटिव के दो याद, निजेरिया, मोरेक्सेला। इनकी और स्पीसीज अलग अलग आएंगी, है ना, निजेरिया, गोनेरे, निजेरिया, आप देखोगे गोनोकोकाई, मेनिंजोकोकाई, हम देखेंगे वो। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, है ना, बहुत कुछ आता है, बट हमें स्टार्टिंग वाला नाम पता है क्या? स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस क्या है? ग्राम पॉजिटिव है, ओके। और आपका निजेरिया, मोरेक्सेला ग्राम नेगेटिव है। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो। मेमोरी भर गई थी यार फोन की, मैं कुछ भी कर लूँ भर जाती है यार, वीडियो हल्की सी लंबी होती है ना, कैमरा वाला बहुत ज़्यादा मेमोरी खाता है। मैंने ऑर्डर किया है थोड़ा सा हार्ड डिस्क टाइप, ठीक है, तो वो हमें उससे हो जाएगा आसान। हाँ, तो अब मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे है क्या, ये होगा ना ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। अब एक ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आप क्या क्या होते हैं ये याद करना है, इनसे बाहर कुछ नहीं है। एक्टिनोमाइसीटीज, बैसिलस, क्लोस्ट्रिडिया, है ना, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, और आपका लिशीरिया मोनोसाइटोजिन्स, ठीक है। कैसे याद करें? ए बी सी डी एल, ठीक है, ए फॉर ये, बी फॉर ये, सी फॉर ये, डी फॉर ये, एल फॉर ये। आपका एक मायोबैक्टीरियम टीबी वाला भी आता है, बट वो मोर और लेस हम जेडन में देखेंगे, ठीक है, मोर और लेस हम जेडन में देखेंगे वो। एक मिनट, दरवाजे खत्म करते हैं इस टॉपिक को, फिर उठा बोलेंगे। अभी मैंने क्या बोला? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई देखो, इकोलाई, क्लेप्शिला, साल्मोनेला, जितने भी और जितने बचे, इनके अलावा जितने बचे आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या बोल दोगे? यही बोल दोगे क्या? ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई आया है तो मैं जल्दी कर रहा हूँ मैं इस चीज़ को। हाँ, तो मैंने क्या बोला? ग्राम पॉजिटिव कोकाई के लिए ग्राम नेगेटिव कोकाई, दो याद कर लो, दो याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, एक चार्ट लगा दो, सामने लिख लो, बात खत्म। और कोई ऑप्शन नहीं होता माइक्रो में, समझ लिया, बट याद तो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के अंदर हमने इतने याद कर लिए। ये कुछ भी नहीं है, आपने सुना होगा, आपने ना क्लोस्ट्रिडियम टिटनी वगैरह सुना है, टिटनेस हो जाता है, पढ़ेंगे हम लोग जब सिस्टमिक आएगी, है ना, सिस्टम वाइज हर चीज़ मिलेगी हम लोगों को। मैं बोलूँगा ये है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, आप बोलोगे कैसे पता? मैं वापस इसी पे आऊँगा। मैं देखो ये लिखा है,
चीज़ आसान हो जाएंगी। और बाकी जितना बचा है सैल्मोनेला, क्लेप्सिला है ना, जितनी भी आप दूसरी चीज़ें देखोगे वो आपका कहीं ना कहीं क्या होंगे, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई होंगे। बहुत सारे होते हैं तो हम याद नहीं करेंगे, हम बाकी चीज़ें याद कर लेंगे और समझ में नहीं आएगा हमको, हम ग्राम नेगेटिव बेसिलाई बोल देंगे। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, आप अपने आप बोलने लगोगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यही हमारा लेक्चर था, खत्म हो गया हमारा लेक्चर। मुझे बताओ कैसा लगा आप लोगों को, फीडबैक दो अपना। ठीक है, मैंने तो अपने तरफ से ट्राई करा बेस्ट। कोई भी डाउट रह गया हो प्लीज़ बताना मुझे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय।